सबसे बड़ी समस्या आपको हजारीबाग में क्या दिखती है जिसपे आप सबसे पहला कार्य करना चाहते हैं? देखिए, जो हजारीबाग का एक बहुत सर, साथ साथ में झारखंड का प्राकृतिक को भी नष्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, प्रकृति एक बहुत बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग हजारीबाग करजन ग्राउंड स्टेडियम आए हुए हैं। यहाँ पे बीजेपी और आजसू के समर्थक यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज पे मौजूद है। यहाँ लोग इतना भीड़ लगभग हजारों में, लगभग हमको लगता है कि 10 से 20 हजार के संख्या में यहाँ पे इतने धूप में भी लोग आए हुए हैं। और ये भीड़ जो है वो बीजेपी के नामांकन हेतु यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे नामांकन आज यहाँ पे करवाया जाएगा बीजेपी का, जो कि हजारीबाग लोकसभा से मनीष जायसवाल नामांकन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं लोग भीड़, यहाँ मीडिया बंधु लोग, सभी लोग इतने धूप में, तपती धूप में आए हुए हैं। देख सकते हैं अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बचन लाल शर्मा जी है, उनका आगमन यहाँ स्टेज पर हो गया है। मनीष जायसवाल जी का नामांकन के लिए यहाँ पे उनका आगमन हो चुका है। उनका साथ, उनका समर्थन यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेज पे। अभी तुरंत बचन लाल शर्मा जी का, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में स्थापित है, उनका आगमन हो चुका है स्टेज पर। और ये समर्थन करने वाले हैं मनीष जायसवाल जी का, जो हजारीबाग लोकसभा से आज नामांकन करवाने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ता, आजसू के अनेकों कार्यकर्ता लोग स्टेज पे मौजूद हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप हजारों की भीड़ में, यहाँ पे लोग भी इतना तपते धूप में यहाँ बीजेपी के समर्थक भी मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 से 20 हजार भीड़ में यहाँ पे स्टेडियम में ही धूप में लोग यहाँ बीजेपी और आजसू के समर्थक, जो कि आज नामांकन, बीजेपी का नामांकन होने वाला है, इसके लिए यहाँ लोग मौजूद है। क्या आज सुबह से क्या हुआ, कैसा लगा, कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, आज हम लोग का नामांकन था एनडीए का, और हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था, और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। बड़ी संख्या में मतलब बहुत बड़ी संख्या में जुटे, बहुत सारे लोग आ पाए। बहुत सारे लोग का फोन मेरे पास आ रहा था कि भाई जाम में फंसे हुए, कुछ करवाइए, छुड़वाइए जाम, ताकि हम लोग आ सके। कुछ लोग नहीं भी आ सके, और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमात, बड़ा हुजूम पूरा उत्साह के साथ आया, और उससे दुगना उत्साह के साथ वो लोग गए हैं, फील्ड में लगेंगे। और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का, उसको पूरा करने में पूरी तरह से लगता है। उमा प्रसाद ने एक बात कही आज कि नाम भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के, क्योंकि वो राम राज स्थापित करना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी के लोग ऐसा नहीं करते, ये बयान है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हमको किसी के बात पे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को भी समझना है कि जब राम मंदिर बना तो मंदिर का निमंत्रण जो है एनडीए के, इंडिया गठबंधन के लोगों को भी दिया गया था, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आया, और आज तक कोई दर्शन करने को नहीं गया। एक गए थे बेचारे प्रमोद, आचार्य प्रमोद जी, उनको कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। तो ये राम का सम्मान उनके लिए है। अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, उसका मुझे काउंटर नहीं करना, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके नज़र में, इंडिया गठबंधन की नज़र में राम का इतना ही सम्मान है इस देश में। तो आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे सर, या विकास के नाम पे वोट मांगेंगे? देखिए, राम विकास का दूसरा रूप भी है। आज आप अयोध्या जाइए तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म जो हो रहा है, उसने बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ। आपको पता होगा बनारस में पिछले बार 8 करोड़ टूरिस्ट आए, और आप जानते हैं कि टूरिज्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमको क्या करना चाहिए? किसके नाम पर वोट मांगना चाहिए? विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, वही हम लोग करते हैं। सर, आज नामांकन हुआ है, क्या चुनावी ताकत झोंकने की आज पूरी तैयारी है? देखिए, आज मेरा, अगर आप देखेंगे तो 60वां दिन है प्रचार का। पिछले 60 दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ, और लगभग 1000 गांव तो जरूर पूरे हो गए होंगे मुझे जाते हुए। और बचा हुआ जो 19 दिन है, तो जो बचा हुआ जनसंपर्क है, या जहाँ जाना नहीं हो पाया है, या जिन लोगों से नहीं मिलना हो पाया, उन लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक टच करेंगे। मोदी जी का, एनडीए का जो
वर्षन है उनको उन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सर आप बोल रहे हैं कि एक तरफ विश्व गुरु बनने की ओर चल रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो विश्व गुरु के साथ विश्व गुरु बनने की जो आशा है वो कब तक पूरा हो पाएगी? देखिए, राशन जो दिया जा रहा है इसकी शुरुआत तो हुई थी कोरोना के समय से, और हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, आदमी को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक एमिनिटी है वो प्रोवाइड करना सरकार का काम है, और वो सरकार कर रही है। आपने लास्ट भुखमरी से मरते हुए लोगों को कब देखा? ये पहले की कहानी हो गई थी, ये इसी राशन के बदौलत है। तो जो स्टेट अपने नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षित देखना चाहता है वो उनके बेसिक ज़रूरतों को, जैसे आज हम घर दे रहे हैं नागरिकों को, वो उनकी बेसिक ज़रूरत है। आज पानी भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है तो वो उनका बेसिक ज़रूरत है, उसी प्रकार से खाना भी उनके बेसिक ज़रूरतों में शुमार है। और शिक्षा सर, शिक्षा के बारे में भी कुछ बताइए। अगर आप लोग का अपना डिसिप्लिन बढ़िया रहे, एक आदमी एक बार में पूछे तो हम बताएं भी। आप बताइए। बेरोजगारी पे युवा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या ज़्यादा इस राज्य की वजह से है कि केंद्र की वजह से, इसका आकलन आपको करना चाहिए। इस राज्य ने आज तक कितनी नौकरियां दी हैं? जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो झारखंड राज्य में चल रही है, ये इसने कितनी नौकरियां दी है, ये आपको इसका विवेचना करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं, और केवल नौकरी नहीं, अपॉर्चुनिटीज, जो केवल नौकरी ही रोजगार नहीं है। अगर हम सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो भी रोजगार है, हम व्यापार कर रहे हैं वो भी रोजगार है, अगर हम किसी चीज़ को चला रहे हैं वो भी रोजगार है। तो कुल मिला जुला करके तो देखिएगा तो केंद्र की सरकार ने अपनी भूमिका पूरी की है। लेकिन राज्य की सरकार से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, मुझे उत्तर मिला कि 4 साल में 6000 नौकरियां इस राज्य की सरकार ने दी है, जबकि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम लोग 5 लाख नौकरी पर साल देंगे, तो 20 लाख के अगेंस्ट में 6 लाख। तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ नहीं होना चाहिए। सर सबसे पहले राजस्थान के सीएम के आने का क्या उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यूनाइटेड है, एक यूनिट के रूप में काम करती है। तो जब एक यूनिट के रूप में काम करती है तो हमारे सीनियर लीडर्स उत्साहवर्धन के लिए आते रहते हैं। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के आने का क्या मतलब है, या योगी आदित्यनाथ जी के आने का क्या मतलब है, या बाबूलाल जी के आने का क्या मतलब है, तो ये प्रश्न वैलिड नहीं है। ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, और ये हर जगह जो है नामांकन में और सभाओं में जाएंगे। अभी आप बहुत सारे लीडर्स को यहाँ देखिएगा जो कि आएंगे। सर, लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आपको हजारीबाग में क्या दिखती है, जिसपे आप सबसे पहला कार्य करना चाहते हैं? देखिए, जो हजारीबाग का एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो है विस्थापन का। और विस्थापन का अगर आप गौर से देखिएगा तो तिलैया डैम बना, उसके विस्थापित आज भी परेशान है। कोनार डैम बना, उसके विस्थापित आज परेशान है। जितना सीसीएल का माइंस है, एनटीपीसी का माइंस है, सभी जगह के विस्थापित परेशान है। तो विस्थापन पर जो है एक पूरा अभियान इस जिले में चलना चाहिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये बड़का गांव में भी अभी जो है विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है सर। तो इसमें बड़का सबसे गांव बड़ा का डेवलपमेंट जो है वो अभी एक चैलेंज है, और जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनका रीसेटलमेंट और जो होने वाले हैं उनको किस तरीके से किया जाए, इस पर वो एक चैलेंज है, उसको देखना पड़ेगा। हजारीबाग में भूगर्भ संपदाओं से पड़ा हुआ इलाका है, और जिस तरह से भूगर्भ संपदाओं का दोहन देखते हैं लगातार हो रहा है, उस तरह से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि औद्योगिक विकास जिस तरीके से यहाँ पे मिनरल डिपॉजिटर नहीं हो पाया है, लेकिन उसे कई एक सारे रीज़न है। उसमें सबसे बड़ा कारण है अस्थिरता। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको अपना पैसा, अपनी पूंजी सुरक्षित महसूस होगी, और जब सुरक्षा नहीं होगा, जैसे अभी रघुवर जी के समय में अरविंद मिल ने यहाँ पे अपना कपड़े का यूनिट लगाया था, आज हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आज वो बंद हो गया। तो जब एक यूनिट बंद होता है तो व्यापारियों में एक मैसेज जाता है कि भाई ये राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, ये राज्य में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को, इस हालात को देखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़
अभी हुआ है कि डीएमएफटी फंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर कोई मिनरल का दोहन होता है तो उसमें जिला को भी कोई उसका हिस्सा मिल रहा है, जिसको जिले के विकास में लगाया जा रहा है आज के दिन। सर साथ साथ में झारखंड का प्राकृतिक को भी नष्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, प्रकृति एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ विकास भी हो और प्रकृति को प्रिजर्व करके भी रखा हो, इसको देखने की जरूरत है। और अफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेजी से कराने की अच्छा, जरूरत है। बड़का गांव के लोगों का कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी का भी बार बार इल्जाम होता है कि बीजेपी जो बड़का गांव में जो कंपनियां खुल रही है उनके साथ ये मदद करके वहाँ के लोगों को विस्थापित कर रही है और पुनर्वास से पहले विस्थापन कर रही है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये सारे कोल ब्लॉक्स जो है सृजित किए गए थे। उस समय में किनकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जो बच्चा पैदा उस समय हुआ, बढ़ रहा आज है, तो जो पैदा किया वो रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया को डुबाने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी ये सृजन जो हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ था, भले खुल आज रहा है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कष्ट कम से कम। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र जो है तो कृषि प्रधान भी है, तो यहाँ पर सिंचाई की बहुत ही